समस्या देखकर कभी भी जीवन से हार मत मानो दोस्तों, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। ध्यान रखना एक बात को कि बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर आता है दोस्तों, बड़ी शुरुआत लेकर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करूंगा आपके समक्ष, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अगर आपने समय निकाल लिया, सिर्फ थोड़ा सा, तो आपके मन के अंदर जो भी डर है, जो कुछ लोगों ने डर बैठा रखा है आपके अंदर, या इंटरनली आपके अंदर डर आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है शनि के नाम पे, कुछ भ्रांतियां हैं, वो सभी दूर करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आए, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ भी होता है इंसान के साथ में गलत, तो इंसान सोचता है कि शनि, ब्लेम जो है वो शनि के नाम पे आ जाता है, क्रेडिट शनिदेव को दिया जाता है। भले ही चाहे दूसरा ग्रह खराब कर रहा हो, आपकी कुंडली में दशा महादशा खराब कर रही हो, लेकिन शनि के नाम पे आ जाता है। 7:30 स्टार्ट होती है, शनि से बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। ढैया स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। ये सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूँ मैं, शनि की सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूँ, ताकि आप समझ सको सब कुछ बहुत ध्यान से। बस आपको कुछ समय निकालना होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, जल्दबाजी में नहीं, राइट। और शनि की 7:30 पे भी चर्चा करेंगे। 3 राशियों पे 7:30 चल रही है, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। चलिए जानते हैं, बस आपको ध्यान से सुनना होगा, सब कुछ बहुत ध्यान से सुनना होगा, मजा आएगा आपको, समझ में आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले तो शनि जो है कालपुरुष की कुंडली में 10th और 11th लॉर्ड है। 10th हाउस होता है कर्म का, करियर का होता है, और 11th हाउस होता है हमारी टांगे। अब शास्त्रगत शनिदेव को न्यायाधीश, कर्मों का दाता कहा गया है, कर्म फल दाता माने जाते हैं शनिदेव, ठीक है। एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं, यानी कि 12 राशियों को पूरे 30 साल में कवर करते हैं शनिदेव, ठीक है। अब शनि को समझो, शनि के नेचर को समझो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शनिदेव एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक पापी ग्रह है, शुभ ग्रह नहीं है। एक शनि एक पापी ग्रह है, ठीक है। कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं शनिदेव, आपके कार्मिक कनेक्शन को, आपके कर्मों का फल देने वाले होते हैं शनिदेव। एक देखो दोस्तों, क्या होता है कि शनि 2 टाइप के होते हैं। शनि जो है वो 2 टाइप के हैं, 2 प्रकार के हैं। पहला स्टैटिक, यानी कि आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे हैं, और दूसरा डायनेमिक, जो शनि गोचर कर रहे हैं, यूनिवर्स में शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं। जैसे अभी शनि वर्तमान में कुंभ राशि में, फिर मीन राशि में जाएंगे, फिर मेष राशि में जाएंगे। वो डायनेमिक है, वो चेंज होते रहते हैं, वो यूनिवर्स है, वो गोचर है। एक है आपकी कुंडली में फिक्स कि शनिदेव कौन से हाउस में बैठे हैं, और जिस हाउस में शनिदेव बैठे हैं आप देखेंगे कि आप सबसे ज्यादा कर्म उसी हाउस से रिलेटेड एग्जॉस्ट करेंगे, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा शनिदेव से रिलेटेड, और वहीं से ही सबसे ज्यादा आपको डिले होगा, और वहां पे आपको सबसे ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल शनि आपके 7th हाउस में है, एग्जांपल बता रहा हूं आपको, शनि 7th हाउस में, 7th हाउस होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, मैरिज का और पार्टनरशिप का। आप देखेंगे कि अगर शनि वहां पे अपनी राशि को छोड़कर किसी और राशि में स्थित है, तो कहीं ना कहीं आपके विवाह में देरी होना, ठीक है, कहीं ना कहीं उस चीजों से रिलेटेड आपको थोड़ा एफर्ट्स डालना, वहां पे परेशान करना, ये कहीं ना कहीं एक स्वभाव है, एक नेचर है। अब शनि आपके 5th भाव में है, 5th हाउस में है जन्म कुंडली में, अपनी राशि को, स्वयं राशि को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं संतान का होता है वो, तो संतान में देरी करना, यानी कि वहां से रिलेटेड कहीं ना कहीं थोड़ा एफर्ट्स, देरी, ऐसा कहीं ना कहीं आपको देखा जाएगा, क्योंकि वो आपका कार्मिक कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल है, जो कि आपको भोगना ही भोगना है, वो स्टैटिक है, ठीक है। जो आपकी कुंडली में ग्रह होते हैं ना, वो आपको भोगना ही भोगना है। तो शनि कर्मों का फल होता है। आपके संतान में देरी करेगा, 5th भाव में है, तो आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम करेगा, आपको मतलब उस हाउस से रिलेटेड बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे अपनी लाइफ के अंदर। जैसे आपके शनि जो है वो 11th हाउस में है, तो ये आपकी यात्रा बहुत करवाएगा। जैसे आप वैष्णो देवी यात्रा कर रहे हैं, बार बार अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यात्रा कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने पैरों को थका रहे हैं और आपको थक लग रही है, यानी कि आपसे ट्रैवल बहुत ज्यादा करवाएगा। अगर आपके शनि आपके 10th हाउस में है, आपकी जन्म कुंडली में, तो आप देखेंगे कि आप करियर में बहुत ज़्यादा काम करते रहेंगे, बहुत काम करते रहेंगे, लेजीनेस भी आएगा आपके अंदर, लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत और मेहनत ही करते रहेंगे, क्योंकि आपके 10th हाउस में शनि जो है वो विराजमान है। अगर आपके 9th हाउस में शनि विराजमान है भाग्य स्थान में, तो इसका मतलब कि आपके भाग्य में
देरी हो रही है, अड़चने आ रही हैं आपको, जो काम आपके 2 दिन में होना है उस काम को 20 दिन लग रहे हैं, पिता के साथ में विच्छेद करवा रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाता है कि शनि आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर विराजमान है, वहीं पे ही आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और वो हाउस में देरी उत्पन्न करते हैं। अभी साढ़े साथी के बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं दोस्तों। जिन भी व्यक्तियों के जीवन में साढ़े साथी आती है ना, उन व्यक्तियों को बड़ा प्योरीफाई करते हैं शनिदेव। प्योरीफाई मतलब कि आपने सुना होगा कि जैसे कि कुम्हार मिट्टी को निखारते हुए एक बर्तन का रूप देता है ना, वैसे ही शनिदेव साढ़े साथी जिसकी भी लगती है तो उसको निखारता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। दोस्तों कर्म प्रधान है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, भाग्य एक अलग है। भाग्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है, मैं बहुत मानता हूं भाग्य को, लेकिन भाग्य अच्छा भी होगा तब भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म प्रधान है, तो इसलिए कहते हैं ना कि जब भी आपकी साढ़े साथी लगती है, चंद्रमा से 12वें घर में जब शनिदेव आते हैं, और 12वां घर होता है लॉन्ग ट्रैवल का, सबसे पहले आपको मेहनत करवाते हैं, प्योरीफाई करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि साढ़े साथी लगने के बाद अपने नेचर को देखना कभी, कि आपके नेचर कितना चेंज होता है, आपको मैच्योरिटी कितनी आती है, आप कितने प्योरीफाई हो जाते हैं साढ़े साथी खत्म हो जाने के बाद। एक बात ध्यान है दोस्तों, टांगों के कारक हैं शनिदेव। आप शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं, क्यों? ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं साढ़े साथी में, यानी कि आप थको नहीं, आप करते रहो, आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए, आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा ना आए, आपके पैरों में थकान ना हो। साढ़े साथी जब भी लगती है ना दोस्तों, ध्यान रखना, जब भी 12वें घर में शनिदेव होते हैं ना, आपको बहुत लॉन्ग ट्रैवल करवाते हैं। कहते हैं ना कि बिना कुछ पैरों में बिना कुछ पहने हुए आप यात्रा करते हैं लॉन्ग। आपका नेचर ऐसा हो जाता है, आपको ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं शनिदेव कि आपको कुछ ना कुछ भागदौड़ जो है वो करनी ही पड़ती है। और जब चंद्रमा में आते हैं, जब आपका सेकंड चरण शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव भी देते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है। लेकिन डरने वाली बात लोगों के अंदर ये हो जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं कि जो भी हो रहा है वो शनिदेव की वजह से हो रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, बस शनि का काम है आपको कर्म करवाना, उस चीज़ में थोड़ा सा डिले करना, लेकिन कर्म करवाना। लेकिन स्टैटिक, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि अगर आपकी कुंडली में बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे स्थान में बैठे हैं, तो वही शनि की साढ़े साथी आपको निखारते हुए बहुत आगे तक लेकर जाती है। तो ये देखा जाता है, मैंने कहा 2 प्रकार के शनि हैं, एक आपकी जन्म कुंडली में फिक्स जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, और गोचर में जो शनि जहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। जैसे जैसे ट्रांजिट करते रहते हैं, जिस हाउस में ट्रांजिट करते रहते हैं, वैसा आपको वो फल देते हैं, वहाँ से हाउस से रिलेटेड आपको कर्म कराने में वो सक्षम होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ साढ़े साथी के बारे में। मकर राशि का 3रा चरण चल रहा है साढ़े साथी का, राइट? आपको पता होगा, और ये खत्म हो जाएगा आपका मार्च 2025 में। साढ़े साथी आपकी खत्म हो जाएगी मकर राशि की, ठीक है? मकर राशि के बारे में पहले जानते हैं कि शनि आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, चंद्रमा से निकल के सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस होता है हमारे मुख का, होता है हमारे धन कुटुंब वाणी का होता है, यानी कि फैमिली के लिए बहुत कुछ करवाएंगे शनिदेव यहाँ पे, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में आए हैं, बहुत सालों के बाद आए हैं, यानी कि वहाँ आप अपने कर्म को एग्जॉस्ट करेंगे, फैमिली के लिए समय निकालेंगे, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, फैमिली के लिए टेंशन लेने की कोशिश करेंगे, आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है? आपका काम ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा बोलने का काम होगा, ठीक है? आपका धन का होता है तो धन एकत्र करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है? फैमिली के लिए वक्त निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। हालांकि कुंभ राशि में है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली में थोड़ा तनाव भी होगा, लेकिन फिर भी आपके कर्म की एनर्जी जो है एग्जॉस्ट वहीं होगी, ठीक है? ये मकर राशि के लिए बता रहा हूँ अभी। लेकिन धीरे धीरे चलकर साढ़े साथी खत्म हो रही है, जो कि आपके फाइनेंशियल लेवल्स को बढ़ाएगी, धन को एकत्र करने में सक्षम होंगे, आपकी जो वाणी है वो यहाँ पर बेटरमेंट धीरे धीरे करके देखी जाएगी। और एक बात कहूँ कि फैमिली में देखेंगे आपकी खुशहाली का माहौल भी देखने को मिलेगा धीरे धीरे। और साढ़े साथी खत्म होने का बताना कि आप कितने मैच्योर हो जाते हैं, कितने प्योरीफाई हो जाते हैं। बात करूं यहाँ पे मैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि का सेकंड फेज चल रहा है, ठीक है? जो कि खत्म होगा आपका, शनि की जो साढ़े साथी है वो खत्म होगी आपकी फरवरी 2028 में। 3रा चरण स्टार्ट होगा आपका मार्च 25 में। अब कुंभ राशि के फर्स्ट हाउस में ही शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके चंद्रमा में शनि का गोचर चल रहा है अभी, गोचर में, ठीक है? आपकी कुंडली में वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? अब चंद्रमा में शनि का गोचर है, तो चंद्रमा माँ का कारक होता है, मन का कारक होता है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये माता को थोड़ी टेंशन देता है, मन को विचलित करता है, मन में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि शनि जिस हाउस में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, वहाँ एनर्जी क्रिएट करेगा, वहाँ कर्मों को एग्जॉस्ट करेगा। इसका मतलब कि सबसे पहली चीज़ें क्या है कि
जो नहीं सोचना वो आप सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कभी कभी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, शंका बहुत उत्पन्न हो रही है आपको। हालांकि करियर में परिवर्तन भी, ये भी ध्यान रखना कि साढ़े साथी बहुत सारे परिवर्तन लेकर आती है हमारे करियर में, क्योंकि कर्म के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, परिवर्तन के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, यानी कि परिवर्तन भी बहुत लेकर आती है, या इंसान खुद परिवर्तन की सोचता है। और अभी आपके 10th हाउस में शनि देख रहे हैं कुंभ राशि के, तो परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन या तो हुआ है, नहीं हुआ तो ये मान के चलो कि मार्च 25 से पहले पहले परिवर्तन होने की संभावना भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन बस आपको थोड़ा स्टेबल रहना है और कुछ उपाय करने हैं, क्योंकि ये चंद्रमा में शनि जो है ना कहीं लेजीनेस भी लेकर आते हैं। चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन बहुत लेजीनेस लेकर आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि साढ़े साथी में कर्म करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे सालों के बाद आती है, प्योरीफाई करती है, ठीक है। इसलिए आप कर्म करो, आप भाग दौड़ करो, कोई बात नहीं, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है बिल्कुल। अगर बात करूँ मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि का पहला चरण चल रहा है अभी, साढ़े साथी खत्म होगी बहुत लंबे समय के बाद, अप्रैल 2030 में खत्म होगी आपके साढ़े साथी। दूसरा चरण आपका शुरू होगा मार्च 25 में, तीसरा चरण शुरू होगा फरवरी 2028 में, ठीक है। अब मीन राशि के 12वें घर में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं। अब शनि 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का, लॉन्ग ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। सबसे पहले वहाँ एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं शनिदेव, इसका मतलब कि आपको फॉरेन ट्रैवल हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं, यात्राएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आप, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कीजिएगा आप, इससे अच्छा है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स का भी होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि बेकार स्थिति में बैठे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भागदौड़ करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे आपसे, अगर आप बिल्कुल जो है कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे शनि की साढ़े साथी मीन राशि वालों को काफ़ी कुछ देने वाली है, काफ़ी परिवर्तन लेकर आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। बस दोस्तों इतना कहूँगा कि आप समझो इस चीज़ को, डरो मत, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है, और फिर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बस ये कि आपकी कुंडली में शनि, पूर्व जन्मों के कर्म कैसे हैं आपके, और आपके शनि कैसे बैठे हैं कुंडली में, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या उपाय करना चाहिए आपको? शनि का बीज मंत्र करो रोज, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार रोजाना फॉलो करना है। सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करना है आपको, महादेव की पूजा करनी है और सूर्य को अर्घ देना है आपको। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।